Hello everyone. So today we will start the daily dose. काफी दिनों बाद है ना. It would depend on your response कि कैसा response आ रहा है. अगर response सही नहीं आया तो I might have to close this or provide to some students for the private है ना. तो let's see. ये आज की daily dose है. Two persons A and B run simultaneously in opposite directions on a circular track of 1600 at 5 और 3. ठीक है. They cross each other. They increase speed by 2 meter per second. ठीक है. Find the total distance traveled by A and B when they meet for the third time. अच्छा. Find the total distance traveled by A and B. अच्छा, डिफरेंस टोटल होता तो मैं वही सोच रहा था ना. टोटल तो 1600 इंटू 3 48 हो जाता है ना. तो डिफरेंस पूछना है ना. तो लेट्स सी कैसे करते हैं. एक बार देखता हूं मैं कैसे हो सकता है ये. 1600 है तो पहला जब ये लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो 800 1600 बाय 8 है ना. तो 200 सेकंड्स के बाद पहला होगा है ना. कहीं भी होगा. उसके बाद एक की स्पीड हो जाएगी 7 और एक की स्पीड हो जाएगी 5. तो फिर होगा 1600 बाय 12. 1600 बाय 12 देखता हूँ ऐसे हो सकता है तो 40 12 तिका 36 133.33 ऐसा सा होगा. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद हो जाएगा 7 5 था ना. उसके बाद 9 एंड 7 9 7 16. तो 100 सेकंड्स के बाद है ना. तो मतलब इतना टाइम है. अब इतने टाइम में ये देख लो यार, उनका जो ये 5 के हिसाब से करेगा ये 3 के हिसाब नहीं. टोटल डिस्टेंस. अच्छा तो इसका डबल नहीं होगा क्या. एक सेकंड. 300 433.33 ये होना चाहिए देखो, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस मतलब दो. दो ज्यादा चलेगा ना ये वाला 5 वाला. उसके बाद जब 7 और 5 होगा तब भी ये दो ही ज्यादा चलेगा. और जब ये होगा 9 और 7 तब ये दो ही ज्यादा चलेगा. मतलब दो एक्स्ट्रा देना है उसको. ठीक है, तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 433.33 को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 866.66 वुड बी अवर आंसर. ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यही करेक्ट आंसर है. अभी क्या है कि मैं साथ में करेक्ट आंसर भी एक बार लिख लेता हूँ है ना. ताकि वीडियो में एक आधी वीडियो में ना कुछ एक गलत आंसर हो गया तो मैं नहीं चाहता कि कोई वो गलत आंसर अप्रोच करे उसको वैसा ही समझे है ना. तो ठीक है, ऐसे करते हैं. अब ये है ए इज X% मोर देन बी. अब सिंपल है यार. ए अगर बी से X% मोर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + X/100. बी इज X-10% लेस. बी इज देखो ए सी दिया हुआ है ना. तो मैं क्या करूंगा. हमें पता है बी इज X-10% लेस देन सी. तो 1 - X-10/100 है ना. तो बी की जगह ये लिख दूंगा मैं. ए इज इक्वल टू सी 1 - X-10/100 इंटू 1 + X/100. अब इसने कहा है ए बाय सी ग्रेटर देन 1. एक टाइप का यही बोला है. ए बाय सी ग्रेटर देन 1 तभी एक्स की वैल्यूज आएंगी. तो इसमें मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लेते हूँ पहले तो. 100 - X + 10 110 - X. फिर 100 100 + X ग्रेट ए बाय सी ग्रेटर देन 1 ये आ जाएगा ना. तो अब इसको मैं क्या करूंगा. 110 - X 100 + X ग्रेटर देन 10,000. मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. अब देखो 10 10 10 तो सभी से है. पहले देखो ये कह रहा है 10 से 25 तक की वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेगा है ना. तो 26 रख के देख लेता हूँ एक बार मैं. अब अगर जब मैं 26 रखूंगा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ. 110 - 26 करूंगा. 110 - 26 इंटू 100 100 + 126 है ना. तो 10,584 आ रहा है. मतलब 26 तो आएगा ही आएगा. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया गलत. ये वाला हो गया गलत. अब देखो ये बोल रहा है कि 10 to 37. एक बार देख लेता हूँ 38 आएगा या नहीं है ना. तो 110 - 38 तो हो गया 72 और इंटू 138 तो 9936 मतलब 38 नहीं आ सकता. तो इसमें 38 है ये भी गया. इसमें 38 है ये भी गया. तो अवर आंसर वुड बी दिस वन. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एक टैंक है उसके दो आउटलेट पाइप है पी के विच कैन टुगेदर एम्प्टी द एंटायर टैंक इन 12 मिनट्स. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा. इसको 96 टोटल वर्क ले लेता हूं क्योंकि मुझे 8 भी दिख रहा है ना 12 भी दिख रहा है. तो 12 8 96 ले लिया.
P प्लस Q है जो ये आउटलेट पाइप्स हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल 12 मिनट्स में करें 8 हो जाएगी ना, माइनस की 8 या 8। द टैंक वाज इनिशियली हाफ फिल्ड व्हेन बोथ पाइप्स वर ओपन, ठीक है 48 था, ठीक है आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट, ठीक है 48 था, 1 मिनट के बाद तो वो 40 हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनलेट पाइप ए वाज आल्सो ओपन, द पाइप ए अलोन कुड हैव फिल्ड एन एम्प्टी टैंक इन 8 मिनट्स, तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 12, है ना। हाउ मच विल बी इंटायर टैंक टू फिल कंप्लीटली, ठीक है अब 40 है, 40 उसमें पानी है, हमें भरना है 96 माइनस 40 दैट इज 56, है ना, 56 भरना है, और 12, और ये खाली वाला भी चलता रहेगा, 12 माइनस 8 तो मतलब 4, है ना। तो मतलब कितना टाइम और लगेगा, 14 मिनट्स और लगेंगे, 14 मिनट्स और। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द एंटायर टैंक कंप्लीटली, 14 मिनट्स या 15 मिनट्स आंसर आना चाहिए ना, तो नन ऑफ दीज आएगा। देखो 14 मिनट्स तो और लगेंगे, 1 मिनट पहले भी तो लगा है ना। तो अब उसने पता नहीं क्या पूछा, लेकिन ऑप्शंस में दोनों ही नहीं थे, तो क्वेश्चन इतना ध्यान से मैं अब दोबारा पढ़ूंगा नहीं, है ना। अगर 14 या 15 ऑप्शन में होता तो मैं कुछ ध्यान से पढ़ता, ठीक है। इन अ ट्रेन देयर आर ओनली थर्ड एसी एंड स्लीपर सीट्स, ठीक है थर्ड एसी भी है स्लीपर भी है। फेयर ऑफ स्लीपर स्लीप, फेयर आ गया फेयर, ये तो है थर्ड एसी का, और ये है बेड वाली का स्लीपर का, है ना। स्लीपर का 1/8 ज्यादा है, ठीक है, तो अगर इसका 8x है तो इसका 9x है ना। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग थ्रू थर्ड एसी एंड स्लीपर सीट्स इज 1:11, तो ये अगर y है तो ये 11y है ना, क्वांटिटी कह लेंगे इसको, है ना। इफ द टोटल रिवेन्यू अर्नड ऑन दैट डे वाज दिस, तो 8y 8xy 99xy, तो मतलब 107xy इज इक्वल टू 380,000। देखो आज यार मैं आज ना ऑल इंडिया मॉक दे रहा था, तो उसमें मैं भूल ही गया था यार कि कैलकुलेटर भी होता है कैट में, तो ऐसा मत भूलना। अब जैसे मुझे ये डिवाइड करना है या इन केस, तो बस कैलकुलेटर उठाओ और कर दो, ठीक है। ये तो पॉइंट्स में आ रहा है तो मतलब नहीं है। फाइंड द रिवेन्यू जनरेटेड थ्रू स्लीपर सीट्स, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्रू स्लीपर सीट्स तो 99xy की वैल्यू फाइंड करनी है। xy की वैल्यू क्या आ गई हमें पता है, तो आंसर क्या होगा 99 इंटू XY की वैल्यू क्या है 380000 बाय 107, ठीक है। तो बस ये फाइंड कर लो, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैंक गिव्स ए लोन 50,000 each to two customers A and B at a compound interest 6%. A pays 20,000 at the end of first year and pays the remaining out at the second year, ठीक है। B pays the entire loan at the end of 2 years. What is the difference between the amounts paid by them, ठीक है। What is the difference between the amounts paid by them, ठीक है। तो देखो 50,000 को पहले मैं ना, देखो ये नंबर लाइन होती है, ये 0 ईयर स्टार्ट, ये 1 ईयर, मतलब यहाँ से फर्स्ट अगला साल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप पहले वाला एंड हो रहा है, ठीक है। और ये 2 ईयर, अब तुमने यहाँ पे लोन लिया है, जब वो यहाँ पे चलेगा तो इंटू 1.06 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.06 हो जाएगा। तुमने पेमेंट यहाँ पे करी हो, यहाँ पे करी हो, यहाँ पे करी हो, कहीं भी करी हो, यहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके सारी पेमेंट्स इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। जो इनकम और एक्सपेंस सब इक्वल होने चाहिए, कोई भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है जैसे 50,000 यहाँ पे लिए थे, तुम 50,000 को यहाँ पे ले आओ, जो ये वाली इंस्टॉलमेंट थी उसको यहाँ पे ले आओ, ये वाली को यहाँ पे ले आओ, ये वाली को यहाँ पे ले आओ, या तुम ऐसे भी कर सकते हो 50,000 यहाँ दिया, इसको यहाँ पे ले जाओ, ये वाली को यहाँ पे ले जाओ, इसको भी यहाँ पे ले जाओ, इसको भी यहाँ पे ले जाओ, कोई यहाँ दिए उसको भी यहाँ पे ले आओ, या फिर 50,000 वाली को इधर ही रहने दो, इस वाली को इधर ले आओ, इस वाली को सबको स्टार्टिंग पे ले आओ, तो मतलब एक ही पॉइंट पे लेके आना है सबको, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर किसी को समझ आ जाए नंबर लाइन वाला, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कंसेप्ट है ना, तो ट्राई करूंगा कभी इस पे एक वीडियो बनाने की, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कहीं भी इसकी वीडियो नहीं है, कोई भी टीचर ने अच्छे से नहीं समझाया, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, तो मे बी दैट वुड हेल्प यू। अब देखो ये नंबर सिस्टम है, ये 0 है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है ना, मैं एंड पढ़ता होता हूँ, ये फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड। अब उसने बोला 50,000 इसको दिए, पहले ए को समझते हैं, ये ए को इसने 50,000 दिए, ठीक है, 6% पे ए ने 20,000 फर्स्ट ईयर के, ये फर्स्ट ईयर का एंड बोला था ना तुम्हें, तो 20,000 तो ए ने यहाँ पे दे दिए, मतलब ये पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पे, ये इनकम है ना, पहले लिए फिर ये पेमेंट करता गया 20,000 की कर दी, और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे कर दिया, मान लो ये एक्स अमाउंट किया, ये सिर्फ ए का केस है, ठीक है। अब मैं 50,000 को यहाँ पे ले जाऊंगा सेकंड ईयर के एंड पे, 20,000 को भी सेकंड ईयर के एंड पे, और एक्स को सेकंड ईयर एंड पे तो ऑलरेडी है ना। तो 50,000 को अगर सेकंड ईयर के एंड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 1.06 इंटू 1.06 दैट इज 1.06 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 20,000 को जब एक बार लेके जाऊंगा, एक साल ही आगे करना है तो 1.06,
और x को 0 साल आगे करना है तो x की x ही रहेगा, है ना। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी एक। अब वैसे ही b का देखो, ये तो a के लिए था, अब देखो b के लिए। b के लिए भी मैं ऐसी नंबर सिस्टम की लाइन बना ली, 1 0 1 1 2, ठीक है, ये b के लिए है ना। ये वाला केस है हमारा a के लिए। अब ये जो b के लिए केस है, इसमें देखो, एक सेकंड, मैं बी के लिए ना रेड कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ। तो बी से ब्लैक ये रहा, है ना। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड। बी ने क्या, इंटायर लोन एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब सारा जो भी वाई पूरा लोन यहाँ पे दे दिया, 50,000 का ही उसने लिया था, है ना। तो बी ने देखो, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 50,000 इंटू 1.06 का स्क्वायर, है ना, ये आएगा। तो ये बी का आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड बाय देम, ठीक है। तो देखो ए ने क्या पे किया, एक तो 20,000 रुपया प्लस जो एक्स की वैल्यू आएगी वो, और बी ने क्या पे किया, वाई मतलब 50,000 इंटू 1.06 का स्क्वायर। पहले बी की निकाल लेते हैं, उसने क्या पे किया है ना। तो 50,000 इंटू 1.06, उसके बाद इंटू 1.06, ठीक है। तो 56,180 ये बी ने पे किया, ठीक है। अब ए की पहले यहां से एक्स निकालनी पड़ेगी, तो ये तो हमें पता लग गया, 56,180, 56,180 माइनस में से 20,000 इंटू 1.06 माइनस, तो 34,980 आ गया एक्स। तो एक्स हमारा आ गया, एक्स इज इक्वल टू 34,980। तो 34,980 प्लस 20,000 क्या होगा, 980, तो सेम आ जाएगा यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, 980, ठीक है। अब इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, 56,180 माइनस 54,980, ठीक है, 1200 आएगा, है ना। तो अवर आंसर शुड बी 1200, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। आपसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, है ना।